खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहां पर शनिवार को दो मुसलमान युवकों ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर घर वापसी कर ली है। नामकरण भी किया गया है। सरफराज अहमद का नाम अब राजन मिश्रा और गुलनाज का नाम विराट शर्मा है। इन महंत दिव्यागिरी ने बताया कि जो लोग आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से दूसरे धर्म में शामिल हुए थे, उनकी जरूरत के हिसाब से मदद की जाएगी। इसमें उनकी शिक्षा से लेकर चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में ब्राह्मण सांसद अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा, राष्ट्रीय धार दल के अध्यक्ष करण सिंह, अखिल भारतीय हिंदू समाज के राष्ट्रीय संयोजक संतोष कुमार वशिष्ठ समेत अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल हो गया और कहाँ से आप थे और क्या आपने देखा सनातन धर्म जो आपकी में वापसी आ गई? पहले मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है उनकी। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी, ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, वो मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में सोशल बायकॉट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। परिवार में सहमत हैं? आपके परिवार वालों से बात हुई? पर जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूंगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको अच्छा लगता है। परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं, आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं सब बिरयानी तो नहीं खा पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे, ना कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे। वो वापस आएगा, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। गंगा जल मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम क्यों छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मजहब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है
ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, मैं देहरादून से चला था। मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए, परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा। ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म खत्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट खत्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहा थे सर, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है कि? सर, वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं हुई। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। बिजनौर से। और पेशा? भैया आपका पेशा में राइटर। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर, किस धर्म में करेंगे और कब तक करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं, उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत में मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर, वो आगे का भविष्य नहीं जाने। ठीक है, चलिए ठीक है।